श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक दो भाई सांचोरा ब्राह्मण गुजरात में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में बड़े भाई को नाम वैष्णवी है, छोटे भाई को नाम वल्लभा है। सो दो श्री जसोदा जी की अंतरंग सखी हैं। नंदालय की टहल में सदा तत्पर रहत हैं। ये कुंजरी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी गुजरात पधारे हैं। तब उन दो भाई सांचोरा ब्राह्मण ने नाम निवेदन पायो हतो। सो साचोरा ब्राह्मण परम भगवदीय भय। सो उनको श्री प्रभु जी सानुभाव हते और वैष्णव में बहुत स्नेह ममत्व हतो। सो एक समय गुजरात के वैष्णव एकत्र होई के श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल को चले। सो मार्ग में दो भाई सांचोरा रहत हते, ता गाम में आए। सो वैष्णव जानी के रात्रि को वहाँ बसे। तब उन दो भाईन को वैष्णव परम स्नेह हतो। सो मिले भेंटे, श्री कृष्ण स्मरण किए। पाछे घर में देखे तो घर में तो कछु हतो नाही। तब अपने मन में विचार करन लागे, जो अब कहा प्रकार कीजिए। और वैष्णव तो अपने घर कृपा करी के पधारे हैं, सो तो अपनो बड़ो भाग्य है। परी अपने घर में कछु सामग्री नहीं है। वैष्णव अपनी गाठी को महाप्रसाद लेंगे तो अपनी माला को धर्म नहीं है, और सगाई संबंधता को कछु रहेगो नहीं। तब बड़ो भाई अपने मन में विचार करी छोटे भाई सो कहो, जो अपने पाछे अपने बनिया की हाट है, सो बनिया तो काहू गाम को गयो है। सो जाई के तारो तोरी के जो सामग्री चाहिए सो ले आइए। पाछे वह आवेगो तब हम दाम देंगे। तब छोटे भाई ने बड़े भाई सो कहो, जो भली बात है। पाछे जाई के तारो तोरियो। सो किवाड़ खोली के जितनो सीधो सामग्री चाहिए तितनो लीनो। पाछे गाठी बांधी के छोटे भाई ने बड़े भाई को दीनी और कहो, जो तुम चलो, हूँ किवाड़ मारी के आवत हूँ। तब बड़ो भाई अपने घर आयो। भाव प्रकाश यहाँ यह संदेह हुई, जो वैष्णव के समाधान के ताई ऐसो लौकिक विरुद्ध कार्य क्यों किए। तहाँ कहत हैं, जो भगवदीय वैष्णव का स्वरूप महालौकिक है, साक्षात भगवान को ही स्वरूप है। ताते घर आए भगवदीयन को भूखे कैसे रहन दे। यह वैष्णव को धर्म नाही। ताते उनको उन दो ने भगवत धर्म आगे लोक वेद को तुच्छ करी जाने, यह भाव जाननो। इतने में कोतवाल को मनुष्य आयो। तब छोटे भाई को कोतवाल के मनुष्य ने पकड़ियो। तब चोतरा पे ले गए। तब कोतवाल सो सब समाचार कहे। तब ता समय गाम को राजा तहाँ बैठियो हतो। तब ऊ ब्राह्मण को परोसी चोतरा ऊपर लिखत हतो। सो वह महाकुटिल हतो। सो वाके और इन दो भाईन को परस्पर द्वेष भाव हतो। सो वाने यहाँ को देखी के कहो, जो साहिब जू ये बड़े चोर हैं। सो जो सब गांव में चोरी होत है, सो सब यही करत हैं, जो इनकी तलाश में होत है। और इनने बहुत मनुष्य मारे हैं। सो ऐसी ऐसी बहुत ही बातें कही। तब राजा ने हुक्म दियो, जो या को खर्च करी डारो। तब मनुष्य ने वाको ठोर मारियो। ता पाछे वाको शीश गाम के द्वार पे बांधियो और धड़ एक वृक्ष तो बांधियो। सो ऐसे छोटो भाई को कियो, काहेते जो कहू आज पाछे ऐसो काम करे नाही। तब ये बात बड़े भाई ने जानी, परी कछु बोलियो नाही। मन में कहे, जो अपने मन में क्लेश करूंगो तो वैष्णव भूखे रही जाएंगे, और अब तो भयो सो भयो, निजेच्छा। ऐसी मन में विचार के आप तो न्यारो बैठी रही के पाछे स्त्री पास सब सामग्री सिद्ध कराई के श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। पाछे भोग सराय के सब वैष्णवों को महाप्रसाद लिवायो। पाछे सब वैष्णव कीर्तन किए और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के सेवकन की वार्ता तथा श्री गुसाई जी के सेवकन की वार्ता और ग्रंथन की टीका सब वैष्णव मिली के
आपस में चर्चा करन लागे। तब बड़े भाई सो वैष्णवों ने पूछ्यो, जो तुम्हारे छोटे भाई काली तो आए हैं, ता पाछे फिरी देखे नाही, सो कहाँ हैं? तब बड़े भाई ने उन वैष्णवन सो कहो, जो कछु काम से गयो होएगो, पाछे दूसरे दिन बड़ी सवारे ही उठी के सब वैष्णव मिली के विदा होई के चले। तब बड़ो भाई थोड़ी सी दूरी को पहुँचावन को गयो। तब छोटे भाई को धड़ बंधियो ताके नेक दूरी ते विदा किए। तब वह धड़ हु हाथ जोरत है और कंठ सो लगावत है। भाव प्रकाश, यहाँ यह संदेह हुई, जो धड़ हाथ कैसे जोरे? ताह कहत हैं, जो जैसे रण में शूरवीर लरत में मरत हैं, तब वा समय शूरवीरता को आवेश रहत हैं। तासो वाको धड़ मरे हु 3 दिन लो 7 दिन लो लरत हैं। तैसे ही भगवद आवेश सो या धड़ ने वैष्णव को श्री कृष्ण स्मरण कियो, ऐसो जाननो। तब दरवाजे की ओर देखे तो शीश बंधियो है। तब वैष्णव ने कहो, जो यह सिर धड़ कौन को है? पाछे उन वैष्णवन ने पहचानियो। तब उन वैष्णवन ने बड़े भाई सांचोरा ब्राह्मण सो पूछ्यो, जो यह कहा कारण है? तब बड़े भाई को हृदय भरी आयो और बहुत ही रोवन लाग्यो। ता पाछे सब वैष्णवन को दो हाथ जोड़ी के विधि पूर्वक सब समाचार कहे। पाछे सब वैष्णव उहाँ ते धड़ छोरी ले आए और शीश दरवाजे ते छोरी ले आए। सो शीश धड़ के ऊपर धरियो। ता पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गुसाई जी को स्मरण करी के नाम ले चरणोदक महाप्रसाद कंठ में मेलियो और मुख में मेलियो। ता पाछे महाप्रसादी उपरना हतो, सो कंठ में बांधियो। तब वह शीश धड़ मिली गयो। भाव प्रकाश, यहाँ यह संदेह हुई, जो ऐसे कैसे होई? कटियो भयो सिर कैसे जुरे? ताह कहत हैं, जो भगवदीय वैष्णव के हृदय में प्रभु आप साक्षात विराजत हैं, ताते उनमें अलौकिक सामर्थ्य है। वे चाहे जो करी सकत हैं। जैसे वेद व्यास जी ने महाभारत के समय मरे भय योद्धान को जिवाए हैं, तो अपनी अलौकिक सामर्थ्य है सोई। नातरु ये कैसे संभवे? ताई प्रकार याहू जाननो। पाछे वैष्णव उठी के ठाड़े भये। तब सब वैष्णवन के ऊह पाँव पड़ियो। सो यह बात समाचार सब गांव के राजा ने सुने। तब दरबान ने हाथ जोड़ी के राजा सो कहो। तब राजा दौरी के देखन आयो। तब वह राजा देखे तो सब साची बात है। सब ज्यों को त्यों शरीर सिद्ध भयो है। रंचक हु कसर नाही परी, ऐसो मिली गयो हतो। तब वह राजा वैष्णवन के पावन परियो और वह राजा ने दो हाथ जोड़ी के उन वैष्णवन सो कहो, जो तुम बड़े भगवदीय महापुरुष हो, ताते मेरो अपराध क्षमा करो। ऐसी बहुत विनती राजा ने कीनी और कहो, जो याको अपराध में भुगतूंगो, अपनों कियो पावेंगे। ता पाछे राजा वा पड़ोसी को मारन लाग्यो। तब वैष्णवन ने वा पड़ोसी को मारन न दीनो। भाव प्रकाश, सो याते जो यह वैष्णव को धर्म नाही है। वैष्णव को जीव मात्र पर दया राखनी, काहू को बुरो न होन दे, यह जतायो। ता पाछे वा पड़ोसी को गाम ते बाहिर काढ़ी दीनो और वा पड़ोसी को घर लूटी लीनो। पाछे राजा ने वैष्णवन को राखी वे को बहुत आग्रह कीनो, पर वे रहे नाही। तब सब वैष्णवन को राजा ने विदा किए। सो वे सब श्री गोकुल को गए। ता पाछे उन वैष्णवन ने सब समाचार विस्तार पूर्वक श्री गुसाई जी सो कहे। तब श्री गुसाई जी सब वैष्णवन के वचन सुनी के बहुत प्रसन्न भये। सो उन दो भाईन के ऊपर श्री गुसाई जी आप सदैव प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश, या वार्ता में यह जतायो, जो घर आए वैष्णवन की सेवा प्रीति पूर्वक करनी, सब कष्टन को सहन करनो, भगवत धर्म जामे लौकिक वेदिक तुच्छ करी जाननो। सो वे दो भाई वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक दो भाई सांचोरा वैष्णव, ये गुजरात में रहते। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में बड़े भाई का नाम वैष्णवी है और छोटे भाई का नाम वल्लभा है। ये दोनों श्री यशोदा जी की अंतरंग सखी हैं।
तो एक समय जब श्री गुसाई जी आप गुजरात पधारे, तब दोनों को आपसी ने नाम निवेदन कराया, और यह दोनों ब्राह्मण आपसी की कृपा से परम भगवदीय हुए। और ये दोनों वैष्णवों से बहुत स्नेह रखते। तो एक समय वैष्णवों का संग गुजरात से श्री गोकुल जा रहा था, तब बीच में इनका गांव आया। तब सब वैष्णव इनके घर आए। तब ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए और सबको आदर सम्मान के साथ घर में बिठाया, और दोनों अपना बड़ा भाग्य मानने लगे कि आज हमारे घर वैष्णव पधारे हैं। फिर दोनों ने देखा कि अपने घर में तो कुछ सामग्री नहीं है, और वैष्णव को भूखे जाने दें तो हमारा तो धर्म जाएगा। तब बड़े भाई ने कहा कि हम हमारे घर के पीछे एक बनिए की दुकान है, वहाँ से सब सामग्री ले लेते हैं। वह तो अभी बाहर गया है, आएगा तब उसको पैसे दे देंगे। ऐसा सोचकर दोनों ने वहाँ से सामग्री ले ली, और बड़ा भाई तो घर आया और छोटा भाई पकड़ा गया। तब उसको सजा हुई। वहाँ का राजा बड़ा क्रूर था। उसने उसको धड़ और सिर को अलग कर दिया और दो अलग अलग जगह पे टांग दिया। फिर जब ये बात बड़े भाई को पता चली, तब वह तो दूर बैठ गया, और उसने सोचा कि अब क्या करे, अब जो हुआ सो हुआ, भगवत इच्छा। और ये सब वैष्णव को बड़े भाई की स्त्री ने महाप्रसाद लिवाया। फिर वहाँ सब वैष्णव मिलके वार्ता सत्संग करने लगे। फिर दूसरे दिन सब वैष्णव वहाँ से विदा हुए। तब गांव के बाहर देखे तो दो जगह धड़ और सिर लटका है। तब सबने देखा और पहचाना कि ये तो वह छोटे भाई का है। तब सब वैष्णव ने मिलके सिर और धड़ को जोड़ा, और श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी का स्मरण करके चरणोदक और महाप्रसाद कंठ और मुख में दिया, और आपसी का प्रसादी उपरना कंठ में बांधा। तब वह धड़ और सिर मिल गया। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि भगवदी वैष्णव के हृदय में श्री ठाकुर जी विराजते हैं, इसलिए उनमें अलौकिक सामर्थ्य होती है, इसलिए वह जो चाहे वह कर सकते हैं। फिर तो वह छोटा भाई जीवित तो उठा। फिर उसने सब वैष्णव को नमस्कार किया। फिर जब राजा को यह बात मालूम चली, तब राजा तो अत्यंत विस्मित हुआ, और दोनों हाथ जोड़कर उन सब वैष्णवों के पांव पड़ा और कहा कि मेरा अपराध क्षमा करो। ऐसा बहुत कहा। फिर सब वैष्णव तो मिलके श्री गोकुल आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करके बैठे और यह सब बात बताई। तब श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न हुए। तो यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि घर आए वैष्णव की सेवा प्रीतिपूर्वक करनी चाहिए। भगवत धर्म के आगे लौकिक और वैदिक धर्म को तुच्छ जानना चाहिए। तो वह दोनों भाई सांचोरा वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।